हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज वेक्टर अलजेब्रा शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज। सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड एमसीक्यू रिलेटेड टू वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हमने बेसिक स्टडी किए थे कि वेक्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं और कैसे हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अब हम उसका कुछ एप्लीकेशन देखने वाले हैं। उसमें हमने एक इंटरनली डिवाइड कैसे करता है लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट, उसका भी फॉर्मूला देखा था, प्रोजेक्शन का भी पढ़ा था। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें फ्रेम हो सकता है सिंपल सा, वो है कि ग्राफिकली हमको कोई वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। तो इस केस में किसको रिप्रेजेंट करना है हमको? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर दैट इज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक्सेस मालूम होनी चाहिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और वेस्ट है। ठीक है, अब हम वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, तो जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो हमको दिया हुआ है 40 किलोमीटर। अब डायरेक्शन क्या है? 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ है। तो वेस्ट ऑफ साउथ को आपको रीड कैसे करना है? इस तरीके से। वेस्ट ऑफ साउथ की बात हो रही है, यानी कि साउथ से ये 30 डिग्री है वेस्ट की तरफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्शन हो जाएगा इसका। तो फिर जैसे ही हमको डायरेक्शन पता चलेगा, हम एक ऐसी लाइन बना के और मैग्नीट्यूड लिख के वेक्टर को ड्राफ्ट कर देंगे। ये हमने O बना दिया। O यहाँ पे दिखा रहा है ओरिजिन को, और P इज अ पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटिंग OP वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका हमको पता है दैट इज 40 डिग्री। तो अगर अब इसका मैं पॉइंट वाइज, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप सीरीज है, तो हम इतने में नहीं छोड़ सकते कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा दें। हमको कुछ एक दो लाइन उसके लिए लिखनी पड़ेगी। तो हम ऐसे लिख देंगे कि टू रिप्रेजेंट दिस डिस्प्लेसमेंट ग्राफिकली वी नीड टू एस्टेब्लिश अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट एक्सिस। सेकेंडली वी हैव टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन एज 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मीनिंग 30 डिग्री फ्रॉम द साउथ डायरेक्शन टुवर्ड्स द वेस्ट। इस चीज को रीड ऐसे करना है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेस्ट ऑफ साउथ दिया है तो यहां से ड्रॉ करके आ जाएंगे, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस चीज को इस तरीके से रीड करना है हमको। दिस मीन्स 30 डिग्री फ्रॉम द साउथ डायरेक्शन टुवर्ड वेस्ट। फिर जब हमको डायरेक्शन आइडेंटिफाई हो जाएगा तो हम एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे विथ मैग्नीट्यूड 40 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप इन दिस चैप्टर इज द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z सो दैट द वेक्टर जिनकी आपको वैल्यूज दी हुई है एंड p वेक्टर आर इक्वल। तो देखो, इक्वल के लिए मैंने क्या बताया था, ये डेफिनेशन हमने एमसीक्यूज में पढ़ी थी। ये इक्वल वेक्टर्स के लिए हमारा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम होगा तो क्या होगा? अंदर की जो भी कंपोनेंट्स हैं, यानी कि आई कैप के साथ जो है, जो जे कैप के साथ है, जो के कैप, सबकी वैल्यूज सेम होगी। तो इन दैट केस हमारा क्या हो जाएगा? पहले तो इनिशियल कंडीशन हम लिखते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर हमारा यहाँ पे करना है। ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू बी वेक्टर। तो इन दैट केस एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है, यही दिया हमारा ए वेक्टर, शुड बी इक्वल टू 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। तो अब क्या करना है आपको? सिंपली दोनों के दोनों साइड आपको कंपेयर करना है, और जो दोनों कोफिशिएंट्स हैं वो आप देख लोगे। तो x की जगह क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। y की जगह हमारा क्या हो जाएगा? y की वैल्यू इधर इक्वल है, तो हाँ, तो y का 2 हो जाएगी वैल्यू, और z की वैल्यू हमारी क्या है? 1 है, क्योंकि k के साथ कुछ नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2z। तो क्या होगा? वैल्यूज ऑफ x एंड y z हम ऐसे निकाल सकते हैं यूजिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जिसमें ए वेक्टर की आपको वैल्यू दी है। तो ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि हम आगे चल के यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अब यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज 1। यूनिट वेक्टर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए इज गिवन बाय, अगर हमको डायरेक्शन ए के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकालना है तो इस तरीके से दिया जाता है, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय दिस। तो ए यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड है।
तो ये फॉर्मूला आपका होता है। अगर मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है ए के डायरेक्शन में, तो वेक्टर लिखूंगा, नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के क्या करना है, सिंपली हमको अंडर रूट ऑफ स्क्वायर वैल्यूज लेना है इसकी कोफिशिएंट्स की, जो आई कैप जेड कैप के साथ है। तो आई के साथ हमारा क्या है 2 है, तो 2 स्क्वायर, जे कैप के साथ हमारा 3 है तो 3 स्क्वायर, के कैप के साथ हमारा 1 है तो इनका स्क्वायर का अंडर रूट, तो दिस विल कम 491, दैट इज 14 का हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब हमारे पास क्योंकि मैग्नीट्यूड आ चुका है, ये हर वेक्टर्स केस में ऐसे ही हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब हमारा मैग्नीट्यूड आ चुका है तो हम यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर हम लिख देंगे और नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ साफ सुथरे में, तो हमारा ए कैप कैसे निकलेगा, हम वेक्टर लिख देंगे, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दैट इज रूट 14। तो अब मेरा यूनिट वेक्टर क्या निकल के आ जाएगा, सब में मैं ये डिवाइड मार दूंगा, तो 2 बाय रूट 14, 3 बाय रूट 14, 1 बाय रूट 14, आई कैप जे कैप के कैप। दिस यूनिट वेक्टर हैज द सेम डायरेक्शन एज ए वेक्टर बट मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, सेम डायरेक्शन है ए वेक्टर के, मगर इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, इसीलिए तो इसको यूनिट वेक्टर बोलना है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट यूनिट वेक्टर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसका अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है कि यूनिट वेक्टर पूछा था। अब हमको ऐसा वेक्टर पूछा है उसी के डायरेक्शन ए के जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और फिर उस वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका मैग्नीट्यूड 7 हो जाएगा और डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो क्या है सॉल्यूशन, टू फाइंड द वेक्टर विद अ स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर वी नीड टू फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। फर्स्ट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ये वाली वैल्यू निकालो आप, दैट इज यूनिट वेक्टर निकालो। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकल जाएगा हमारा, सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या है, आई कैप की वैल्यू है और जे कैप की, के की है नहीं, तो 1 स्क्वायर और -2 स्क्वायर का स्क्वायर करोगे उसका अंडर रूट, तो 1 का 1, 2 का -2 का 4, तो अंडर रूट ऑफ 1 + 4 दैट विल गिव यू रूट 5। तो रूट 5 हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर को आप लिखोगे वैसे ऐसे और मैग्नीट्यूड जो पिछले क्वेश्चन में किया था, तो आ जाएगा हमारा 1/√5 आई कैप और -2/√5 जे कैप। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया उस डायरेक्शन में। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसका 7 से, क्योंकि अब हमको इसको मैग्नीट्यूड 7 करना है। यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसी वेक्टर के डायरेक्शन में भी हो जाएगा और मैग्नीट्यूड हमारा 7 हो जाएगा। तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई बाय 7। तो 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 7/√5 आई कैप -14/√5 जे कैप। So the vector with magnitude 7 in the direction of our A vector which was initially given is this. So this is how we can play with the concept of unit vector. Next question, find the unit vector in the direction of the sum of the vectors. आप देखो, पहले आपसे सिंपली एक वेक्टर का मैंने क्या पूछ लिया, यूनिट वेक्टर निकाल के दे दो। फिर मैंने बोला ऐसा वेक्टर निकाल के दो जो उसी के डायरेक्शन में हो, उसका मैग्नीट्यूड 7 गुना उससे, तो वो भी हमने देख लिया। अब हमको क्या करना है, और सिंपल क्वेश्चन कि अब दोनों का सम का निकालो पहले, फिर उसके डायरेक्शन में। तो सम करने के लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी क्या है, सिंपली हमको आई कैप के कोफिशिएंट आई कैप के साथ ऐड करने हैं, जेड कैप के जे कैप के जे के साथ और के साथ। तो हमारा क्या है यहाँ पे क्वेश्चन गिवन, ए वेक्टर ये है 2i कैप + 2j कैप -5k कैप। बी वेक्टर मेरा क्या है 2i कैप + j कैप + 3k कैप। तो मैं ऐड कर दूंगा, तो ऐड करने क्या होगा, आई के साथ आई, तो 2i तो यहाँ 4i कैप, 2j + j तो 3j कैप, -5k + 3k तो यहाँ पे -2k कैप। तो ये हमारा क्या हो गया, मान लो कोई आर्बिटरी हमने इसको मान लिया कि ये सी वेक्टर्स है, विच इज व्हाट एडिशन ऑफ ए एंड बी वेक्टर। नेक्स्ट व्हाट आई डू, आई विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सम। सम किसका, सी वेक्टर जो हमारा निकला वो सम का। तो उसमें देखो अब कैसे निकालोगे, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर का होल अंडर रूट आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 16, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, दिस विल गिव अस 29। सो दिस वी हैव व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर निकालूं तो क्या होगा, फिर से मैं यही वेक्टर को लूंगा और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। तो वेक्टर हमने ऊपर निकाला हुआ मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो सिंपली 4/√29, 3/√29 और 2/√29 के कैप आ गया।
तो जो हमारा रिक्वायर्ड पर्पस था वो सॉल्व हो चुका है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द गिवन वेक्टर्स आ चुका है। तो हमने एक ही कंसेप्ट से 3 क्वेश्चन फ्रेम कर लिए और तीनों इंडिविजुअली हमने सॉल्व कर लिए। तो ये चैप्टर दोनों ऐसे ही हैं, आपको मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में हम 5 शॉर्ट आंसर करेंगे और 5 लॉन्ग करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं। तो इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, ब्रशअप भी हो जाएंगे कंसेप्ट और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। तो हमको ऐसा कोई वेक्टर निकालना है विच इज ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एंड विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। तो अब देखो इसके लिए क्या कंसेप्ट होता है, टू फाइंड द वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q I need to subtract the coordinates of the initial point P from the coordinates of terminal Q। तो दोनों के कोऑर्डिनेट देखो 2 3 0 है और ये, तो वेक्टर PQ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था MCQ में, ये हम x2 - x1 अगर PQ की बात हो रही है ना तो Q वाले का P वाले कोऑर्डिनेट से हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 -2 -2 -3 -4 -0। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, वेक्टर डिफाइन होगा। तो ये हमारा निकल के क्या आएगा, -3i कैप -5j कैप और -4k कैप। देयरफॉर द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q इज ऐसा। डायरेक्टेड हमारा P से Q ही रहेगा, लेकिन जब हम, मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, Q - P करेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरीके से सब्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारा क्या है, जो वेक्टर हो वो ऑब्टेन हो। दिस इज द फंडामेंटल रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स आपको दे दिए, तो अब एंगल का हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था, देखो एंगल का हमने अभी तक फॉर्मूला डिस्कस किया नहीं। अब आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, पहला है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, दूसरा है i माइनस j और k कैप। तो जो एंगल का हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना, वो हम इसी चीज से निकालते हैं। ये हमको डॉट प्रोडक्ट पता है होता है, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, ए और बी का मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा से। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो अगर मेरे को एंगल निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा को यहाँ रखता हूँ और नीचे ये कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा इस चीज से हमारा एंगल निकल के आता है। अब ए डॉट बी के लिए आपको मैंने सिखाया कि क्या करना होगा, ए डॉट बी करना है तो मेरे को आई का वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ, के वाले के साथ। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, अगर मैं ए यहाँ पे कॉस थीटा ही लिखे रहने दूं और ए डॉट बी करूं तो आई का आई के साथ 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस जे का जे के साथ -1 आ जाएगा, क्योंकि 1 × -1 और फिर माइनस के इंटू के, तो -1 आ गया देखो। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या होगा, 1/√1² प्लस 1² और -1 का स्क्वायर, तो यानी कि 3 आ जाएगा √3 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और बी वाले का भी सिमिलरली 1 1 1 ही है तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास अब मैग्नीट्यूड भी हो गए और हमने ए डॉट बी भी निकाल लिया। तो यहाँ पे √3 × √3, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे आ गया 3 आपका, और ये -1 - 1 होके एक माइनस कैंसिल, तो -1/3 निकल कर आ रहा है। तो ये देखो -1/3 निकल कर आया। फिर हम क्या करेंगे, थीटा को उधर ले लेंगे, तो ये थीटा हमारा क्या जाए, cos इनवर्स -1/3। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो पूरा मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी। तो ये वाला ही मैंने आपको बताया हुआ था कंसेप्ट कि जब हमको प्रोजेक्शन की बात होगी तो हमारा क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होगा कि अगर हमको ए वेक्टर का पोजीशन प्रोजेक्शन निकालना है ऑन द वी वेक्टर, तो वो ये फॉर्मूले से गिवन होता है। क्या करना पड़ेगा अपने को, ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा अपने को, और फिर नीचे हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड से बी के, क्योंकि बी पर निकालना है तो बी का मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करें, हम ए डॉट बी निकालते हैं। तो ए देखो क्या है मेरा, 2i कैप 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। बी वेक्टर मेरा क्या है यहाँ पर, बी वेक्टर है मेरा यहाँ पर i कैप 2j कैप और k कैप। तो देखो मैंने बताया आपको डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, i का i के साथ, तो 2 × 1 3 × 2 और 2 × 1, दिस विल गिव अस 2 6 2 दैट इज 10। तो हमारा ये चीज तो निकल के आ गई ऊपर वाली, ठीक है, ये है हमारा 10। अब नीचे हमको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और निकालना है। तो बी वेक्टर क्या है हमारा, बी वेक्टर हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो कोफिशिएंट लो, i कैप का 1, 2j कैप का 2, k कैप का 1, स्क्वायर करो अंडर रूट मारो, तो 1
प्लस 4 प्लस 1 दैट इज √6। तो हमारा ये वैल्यू भी आ गई, दैट इज √6। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 10/√6 चाहो तो लिख सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, √6 ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस फॉर्म में भी, लेकिन आप 10√6 भी लिख दोगे तो आपका मोर देन सफिशिएंट होगा। सो आंसर विल बी व्हाट, 10√6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये हमको निकालना है। इफ टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट, मैग्नीट्यूड हमको दे दिया है कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, b वेक्टर का भाई 3 है, और डॉट प्रोडक्ट भी दे दिया है। अब आपसे a माइनस b पूछा है, तो इस केस में क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन, हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, हम फ्रेम कैसे करें फॉर्मूले को इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो हमको a माइनस b का फॉर्मूला हम सबने अच्छे से पढ़ रखा है कि a² माइनस b² को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b इंटू a माइनस b। उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे ले आए कि a माइनस b वेक्टर का अगर मैं स्क्वायर लिखूं तो क्या होगा, a माइनस b डॉट a माइनस b। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, a डॉट a, और यहाँ पे क्या होगा माइनस a डॉट b, फिर यहाँ पे करूं तो माइनस b डॉट a और प्लस b डॉट b। तो अगर इसको और मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लूं तो क्या हो जाएगा, a डॉट a का a² माइनस 2ab ऐड हो जाएगा, b डॉट a करो a डॉट b करो एक ही बात है, प्लस b²। अब देखो a डॉट की हमको वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2²। 2ab की भी हमको वैल्यू दी हुई है, ab की दैट इज 4, b की भी हमको वैल्यू दी हुई है b के मैग्नीट्यूड की, तो 3², तो ये हमारा निकल के आ गया 5। तो ये हमारा क्या वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का होल स्क्वायर की। तो हमारा a माइनस b वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका हम रूट ले लेंगे, तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ जाएगा, a माइनस b वेक्टर का, दैट इज √5। तो इस तरीके से आप बेसिक फॉर्मूलेस को फ्रेम करके वेक्टर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, अब दोनों वैल्यूज दी हुई, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, हमको डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट ले लेंगे, मैंने आपको ये सब फॉर्मूले बहुत बार रिवाइज कराया। अब क्या होगा, कोफिशिएंट उठाओ, तो i के उठाओ, j के उठाओ, k के उठाओ। तो i का a के केस में क्या है 2, b के केस में क्या है 3, j का क्या है 1, और b के केस में क्या है 5, k का क्या है a के केस में 3, और b के केस में क्या है -2। अब इनका आप क्या कर लो, डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका, i वाले के लिए ये क्रॉस, तो i -2 क्रॉस 15 माइनस में, ये हो गया। अब माइनस j के साथ ये क्रॉस, तो -2 और 2 मल्टीप्लाई में तो -4, और यहाँ पे 3 3 9 माइनस में j का है, फिर प्लस k का ये क्रॉस 5 2 10 और -3 k का। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। उसको सॉल्व करोगे फर्दर तो क्या आ जाएगा, -17i प्लस 13j प्लस 7k। अगर इनका कोई आपसे मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या होगा, 17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो दिस विल बी 507। तो हमने क्या किया, दोनों मैग्नीट्यूड भी निकाल के दे दिया और क्रॉस प्रोडक्ट भी आपका निकाल के दे दिया। किसका, a क्रॉस b वेक्टर का। क्या था बेसिक आइडिया, क्या था कि हमको इनका डिटरमिनेंट लेना होता है। ठीक है, so this leads us to end of our short answer type series for chapter number 10. नेक्स्ट हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं 5। दिस विल कवर एंटायर चैप्टर नंबर 10। तब तक आपको कोई डाउट होता है नीचे कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।